तो देखिए 9 से होता है नुकीला और 9 से होता है नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि नुकीला वाला नीचे में घुसता है, जो नुकीला वाला है वो नीचे में घुसा देगा। ठीक है, अब कि सबके नीचे एक होता है, सबके नीचे एक होता है। वो भले दिखता नहीं है लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए मैथ का कंसेप्ट कहता है कि नीचे वाला साफ होना चाहिए, नीचे वाला साफ होना चाहिए। इस कंसेप्ट का नाम है ठेला ठेली मेथड। ठीक है, मेथड क्या नाम है? ठेला ठेली मेथड। तो नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया और मस्त होंगे। चलिए स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। तो थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो देखिए इस वीडियो में हम मैथ के कुछ फनी कंसेप्ट लेकर आए हैं जो आप लोग को बता देना चाहते हैं। ठीक है, और देखिए ये कंसेप्ट एक बार सीख लेने के बाद यकीन मानिए कभी भूलिएगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सराहना अंदाज में कहना चाहेंगे कि तुम मानो या न मानो पर यह हकीकत है, तुम मानो या न मानो पर यह हकीकत है, गणित हर कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरत है। अरे मेरा क्लास करके तो देखो गणित की दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला फनी कंसेप्ट नंबर 1। तो आइए स्वागत है आपका फनी कंसेप्ट नंबर 1 में। तो देखिए इस तरह से रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो लड़का सब देख के घबरा जाता है कि आ ही था अब कैसे बनेगा। तो देखिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, हम एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट बताते हैं जिसको आप फॉलो कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक अक्षर होता है 9, एक अक्षर होता है 9। ठीक है, 9 से होता है नुकीला, 9 से होता है नुकीला। ठीक है, और 9 से होता है नीचे। ठीक है, 9 से होता है नुकीला और 9 से होता है नीचे। ठीक है, तो देखिए 9 से होता है नुकीला और 9 से होता है नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि नुकीला वाला नीचे में घुसता है, जो नुकीला वाला रहेगा वो नीचे में घुसा देगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि रूट है, इसके अंदर में 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर 2 साइलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमको ये कंसेप्ट अपनाना है जो हमने बताया। ठीक है, इसमें करना क्या होता है कि देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा लास्ट में उसको हम लिखेंगे। जैसे 5 दिया है तो 5 लिख लिया। ठीक है, बढ़िया समझिएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि एक यहाँ पर बटा देंगे, इसके पावर में एक बटा देंगे। ठीक है, और इसी बटा के नीचे में जो भी नुकीला वाला रहेगा उसको नीचे में रख देंगे। ठीक है, ये बटा के नीचे में रख देंगे जो नुकीला वाला कहने का मतलब देखिए ये नुकीला है ना, नुकीला वाला मतलब ये 3, फिर इस नुकीला में क्या है 6। ठीक है, तो देखिए नुकीला वाला को नीचे में रखेंगे तो जो भी यहाँ पर नुकीला है, नुकीला में क्या है 3 है, मल्टीप्लाई देते जाएंगे। फिर इस वाला नुकीला में क्या है 6 है, इस वाला नुकीला में कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 2 साइलेंट होता है। ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे, 2 है। ठीक है, अब देखिए अब नुकीला वाला खत्म हो गया। ठीक है, और रह के जो गया मतलब जो बच गया, और यहाँ पर देखिए रह गया 9 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको सोल्व कर देते हैं। 5 हुआ, पावर में इसको 9 4 जा, नहीं पहले कटा देते, देखिए कट जाएगा, 3 3 जा। ठीक है, और 3 से 2 टाइम्स में 2 2 जा 4 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर भी 1 नीचे भी 1, इसका मतलब क्या हुआ 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन को हमने सरलता से सोल्व कर दिया। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को ये कंसेप्ट? चलिए हम चलते हैं अगले कंसेप्ट को, कंसेप्ट नंबर 2। तो आइए स्वागत है कंसेप्ट नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 दोस्त, देखिए क्वेश्चन बड़ा हो छोटा उसे घबराना नहीं होता है। 3 दोस्त राम, मोहन और सुरेश, 3 दोस्त है, राम और मोहन है, तीसरा है सुरेश। 624 नहीं 6240 6240 रुपए को आपस में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो के अनुपात में, ठीक है ये रेशियो दे दिया है, इसी रेशियो के अनुपात में, देखिए अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस अनुपात में बांटना चाहते हैं तो मोहन को प्राप्त राशि क्या होगी, यानी मोहन को कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो बहुत आसानी से बनाएंगे। देखिए पहले जो रेशियो रहता है उसको देखा जाता है। ठीक है, क्या देखा जाता है, जो रेशियो दिया है। यहाँ पर रेशियो क्या दिया है
1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये हमारा रेशियो दिया है। ठीक है, अगर देखिए अगर यही रेशियो इस तरह से रहता 2:3:4 या फिर 7:9:8 ऐसे कुछ करके तो आराम से बन जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए रेशियो जो है हमारा फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, हिंदी में कहें तो हमारा रेशियो भिन्न में दिया है, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न में दिया है। ठीक है, इस तरह से सिंपल नहीं दिया। तब क्या करेंगे, तो देखिए, तो देख पा रहे हो कि आप लोग यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो रेशियो है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ऐसे रेशियो दिया। ठीक है, तो देखिए मैथ का कंसेप्ट कहता है कि नीचे वाला साफ होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला साफ होना चाहिए, यानी कि जो भी नीचे में ये जो है इसको हटा देना, इसको साफ कर देना। ठीक है, तो साफ करने के लिए हम इसको एलसीएम लेंगे सबसे पहले। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2, 4, 3 का एलसीएम हमारा कितना बचेगा, 12 होगा। ठीक है, ये रहा हमारा एलसीएम। अब देखिए इसको कैसे साफ करते हैं, 1/2 जो भी एलसीएम आया है उस सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस एलसीएम को इससे, फिर इस एलसीएम को इससे। ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्राप्त रेशियो है ये रेशियो ये हो गया 6:4:3। ठीक है, 6:4:3। ठीक है, ये हमारा रेशियो है। ठीक है, अब देखिए अब इसी रेशियो मतलब इसी रेशियो से इसको बांट लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो भी रेशियो होता है सबको ऐड करेंगे, तो 6, 4, 10 और 3 13 हुआ, यानी टोटल आया 13। अब इस 13 को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 13 का वैल्यू है कितना, टोटल, ये टोटल है, तो ये टोटल का वैल्यू यहाँ टोटल क्या है 6240। ठीक है, टोटल इतना रुपया है, यानी 13 का वैल्यू इतना दिया है, तो बारी बारी सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले एक का निकालेंगे, एक का वैल्यू क्या होगा, तो 6240 में 13 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 13 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 13 से 4 बार में कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 4 बार में 52, यानी बचेगा 10 ऊपर आएगा 4, यानी 104, यानी 13 8 जा 104 यानी 140 को बोलते हैं 104। अब देखो कैंसिल हो गया, अब रहा एक जीरो। ठीक है, इतना हो गया, 1 का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, मोहन को प्राप्त राशि, मोहन यानी कि कौन सा, ये वाला 1/3 यानी ये 4। ठीक है, 4 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जब एक की वैल्यू इतना है तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 8 4 जा 32, 2 3 हो जाएगा, 4 4 16, 16 2 18, 1820 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कैसा रहा ये सेकेंड कंसेप्ट। चलिए बढ़ते हैं थर्ड कंसेप्ट की ओर। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 से 0 हो जाएगा, 4 8 जा 32। ठीक है, 32 2 3 कैरी हुआ, 4 4 जा 16 और 3 19, यानी कि 1920 1920। ये रहा इसका आंसर। तो कैसा रहा हमारा ये सेकंड कंसेप्ट। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड कंसेप्ट की ओर। तो आइए स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट नंबर 3 में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि इफ A/B इज इक्वल टू 2:3, B/C दिया है इतना और C/D दिया है इतना, देन कह रहा है कि फाइंड A/B/C/D, इसको फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हमको फाइंड करना है A/B/C/D। ठीक है, देखिए हमको जो फाइंड करना होता है उसको हम लिख लेते हैं, पहले नोट कर लें, A/B/C/D, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A/B दिया है 2:3, तो जो दिया है रेशियो उसके सामने लिखते जाएंगे। 2:3 दिया है A/B, यानी कि 2:3, और देखिए B/C दिया है 4:5, ये रहा B/C दिया है 4:5। ध्यान से देखिए कैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए C/D दिया है 6:7, C/D यानी कि C के सामने 6, D के सामने 7, ये रहा। ठीक है,
अब नीचे एक ठो लकीर खींचेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना होगा इसमें कि अब हमको अपनाना होगा वो कंसेप्ट जो हम इसमें सिखाने वाले हैं। तो देखिए इस कंसेप्ट का नाम है ठेला ठेली मेथड। मेथड का क्या नाम है? ठेला ठेली मेथड। अब देखिए ठेला ठेली मेथड में क्या होता है कि ठेला जाता है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ गैप है, गैप है, ठीक है। तो उस गैप को ठेल कर भरना होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट का नाम है ठेला ठेली मेथड, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ पर गैप है, तो इसको हमें भरना होगा, ठीक है। इसको भरेंगे तो देखिए इधर से हम ठेलेंगे, उधर भरना है हमको, तो इधर से हम ठेलते हैं। तो ये देखिए इधर ठेलते हैं। अगर इधर से हम ठेलेंगे तो देखिए 3 ठेलाएगा इधर। देखिए जहाँ लिखना होता है उसके पहले जो मतलब कि उसी के सटा हुआ जो रहता है उसी को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो इधर से ठेलेंगे तो 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर और जगह है, ठीक है, अभी और जगह, तो फिर ठेलाएगा और ठेलाएगा, तो फिर ठेलेंगे तो 3 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 को ठेलेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आइए अब इधर से ठेलते हैं। अब देखिए इधर खाली है तो इधर इसको ठेलेंगे तो ये 4 जो है यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए नीचे में इसको ठेलेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। अभी और जगह तो फिर ठेलेगा, जब जब तक जाएगा तब तक इसको ठेलना है, ठीक है। अब देखिए एक बार और जाएगा, ठीक है, तो एक बार फिर ठेलेंगे तो ये 6 फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए ठेला ठेली मेथड हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 3 हो जाएगा कितना, 105, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 30 से 180, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 3 72 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48। तो ये रहा हमारा रेशियो, ठीक है। अगर कटता है तो इसको कटा दें, लेकिन कटेगा नहीं तो इसको इतने पर छोड़ दें, कटने का मतलब डिवाइड। अब देखिए ये रहा हमारा कंसेप्ट। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा थर्ड कंसेप्ट ठेला ठेली मेथड। चलिए अब बढ़ते हैं अगला कंसेप्ट की ओर। तो आइए स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट नंबर 4 में, ठीक है। देखिए ये रहा कंसेप्ट नंबर हमारा 4। इसमें क्वेश्चन दिया है कि इतना के पावर इतना दिया, ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे, ये जो डाटा है इसको सोल्व करेंगे तो हमारा इकाई के स्थान पर क्या होगा। जैसे कोई संख्या आएगा तो यहाँ पर इसको इकाई बोलते हैं, तो ये वाली संख्या क्या होगी उसी को फाइंड करना है। तो पहली बात कि इतना बड़ा क्वेश्चन को सोल्व करना हमको काफी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो देखिए हमारा कुछ कंसेप्ट है, देखिए सीखिए कंसेप्ट क्या है। पावर का मतलब समझ रहे होंगे कि जो भी ये संख्या है उसको उतना, जो पावर होता है उतना टाइम्स, सपोज यहाँ पर 5 दिया होता है तो इतना को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन 5 टाइम्स नहीं है, 87,614 है, तो इतना टाइम इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब सोचिए कितना काफी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो देखिए हमको उतना कुछ नहीं करना, हमको निकालना है इकाई अंक, ठीक है, हमको इकाई अंक निकालना है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट कहता है, जो हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कहता है कि नीचे का एक ठो, ठीक है, नीचे का 1 और ऊपर का 2 काम का होता है। देखिए इतना जो भी संख्या दिया है ना, नीचे में और ऊपर में भी इतना बड़ा, इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है नीचे का 1 ठो और ऊपर का 2 ठो, यही काम का होता है, ठीक है। नीचे का 1 और ऊपर का 2 चीज, नीचे का 1 चीज और ऊपर का 2 चीज, ये काम का होता है, ठीक है। तो देखिए नीचे का 1 चीज ये, और ऊपर का 2 ठो, यानी कि ये रहा ये वाला लास्ट से, ठीक है। नीचे का 1 और ऊपर का 2 को काम का होता है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर का 2 ये 14 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे 14 को, ठीक है। यानी कि 4 3 जा 12 होगा, 2 आएगा इसका मतलब कि क्या बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। हिंदी में इसको शेष कहा जाता है। शेषफल हमारा 2 हुआ, ठीक है। तो हमको शेषफल से मतलब जो भी शेषफल आएगा उसी से मतलब है। तो नीचे का हमारा ये जो काम का उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और जो भी शेष आता है 4 से डिवाइड करेंगे,
ये ऊपर के दो वजह से, और जो भी हमारा शेष आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को इसके पावर में लगा देंगे, इसके पावर में लगा देंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगी 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका इकाई क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो चलिए इतना बड़ा क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व कर दिए, ठीक है। तो चलिए बताइएगा कि आप लोग को इन चारों में से कौन सा कंसेप्ट अच्छा लगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला कंसेप्ट की ओर। तो आइए, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट नंबर 5 में, ठीक है। ये रहा 5th कंसेप्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसमें 3 ठो है, सोल्व करते हैं। पहले शुरू से ही फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 28 इंटू 15 टू द पावर 7 है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, इंटू है 15 है, और इसके पावर में 7 है। तो क्या इस 7 का पावर, देखिए 7 किसके पावर में है, 15 के या फिर 28 के। तो देखिए यहाँ पर ऐसे किया गया, इसका मतलब ये दोनों को घेरा हुआ है, और दोनों को घेरने के बाद 7 लगाया गया, इसका मतलब कि दोनों के पावर में 7 है, ठीक है। अगर इस तरह से रहता 28 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 2 इस तरह से, तो इसका मतलब ये जो 7 है ये 28 के पावर में, ठीक है। और ये जो 2 है ये 5 के पावर में, इसके पावर में नहीं है, ठीक है। कारण कि ये गुणा है, गुणा से दोनों अलग होता है, ठीक है। अब देखिए अगर यही 7 इंटू 2 इंटू 9 ऐसे कर दिया है, और इसके पावर में 5 लिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है 7 के भी पावर में भी है, 2 के भी और 9 के भी पावर में है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर 28 इंटू 15 टू द पावर 7 है, इसका मतलब 7 जो है दोनों के पावर में है, ठीक है। तो देखिए जिसका दोनों पर अधिकार होता है तो बारी बारी दोनों के पास जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 28 है, 28 के पावर भी 7 होगा, यानी कि 28 पर भी 7 चढ़ेगा, फिर उसके बाद 15 पर भी 7 चढ़ेगा, ठीक है। जिस पर दोनों का अधिकार होता है उसको बारी बारी दोनों के पास जाना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 5 के पावर 2 है, 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 4, और सबके पावर में है 3। तो 3 का अधिकार है सब पर, ठीक है। तो बारी बारी 3 सबके पास जाएगा, ठीक है। देखिए 5 पर भी चढ़ेगा 3, इस पर भी चढ़ेगा, फिर इस पर भी चढ़ेगा, फिर यहाँ पर इस पर भी चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 5 टू द पावर 6 इंटू 7 टू द पावर 9 इंटू 9 टू द पावर 12, ये रहा हमारा इसका आंसर, ठीक है। और देखिए आप लोग के लिए ये रहा थर्ड वाला आंसर, मतलब कि होमवर्क, ठीक है। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग का कमेंट आता है। जितना कमेंट आएगा उसका मतलब हम समझेंगे उतने लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, यानी कंसेप्ट नंबर 6 की ओर। तो आइए, स्वागत है आप सभी का अगले कंसेप्ट यानी कंसेप्ट नंबर 6 में। तो देखिए इस कंसेप्ट में मतलब इसमें हम लोग सीखेंगे मीन से रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है मीन, ठीक है। तब मीन से मीन होता क्या है, तो देखिए हम कुछ ऐसा फनी कंसेप्ट देंगे जिससे आप कभी मीन भूलिएगा नहीं। देखिए आप लोग तो मीन के बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए मीन जो होता है, मीन होता है बीच वाला, ठीक है। अगर कोई संख्या दिया हो, यहाँ पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह से संख्या दिया है, और कहे का मीन क्या होगा, ठीक है। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य, इसको औसत भी कहा जाता है, एवरेज भी, ठीक है, एवरेज भी कहा जाता है। तो इसका मीन निकालना होता है। हमको मीन निकालने से पहले बीच वाला देखते हैं। मीन निकालना हो तो हम सबसे पहले देखेंगे बीच वाला, ठीक है। बीच वाला को ही मीन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीच वाला कौन सा है, देखिए यहाँ 2 और 2 इधर ले लेते हैं, तो बीच में क्या बच रहा है 6, यानी इसका मीन हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बीच वाला नहीं दिखता है, बीच वाला दिख रहा है तो हम कह दें कि 6 होगा। अगर बीच वाला न दिखाई दे तो कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि बीच वाला दिखता नहीं। अब देखिए तो समझते हैं बीच वाला जब नहीं दिखा, जैसे 6 हुआ, 8 हुआ, यहाँ पर देखिए बीच वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं है बीच वाला, तो क्या इसका मीन कुछ नहीं होगा, मीन होगा। देखिए जब बीच वाला ना दिखाए थे उस केस में क्या करें, आगे वाला और पीछे वाला को देखते हैं, ठीक है। आगे वाला को देखते हैं और पीछे वाला को। तो आगे क्या है 8 है और पीछे क्या है 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे।
यानी कि कितना होगा 10/2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा मीन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को मीन से रिलेटेड कंसेप्ट? चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो आइए, ये है हमारा आखिरी कंसेप्ट। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा ही सीखेंगे। देखिए, कोई भी संख्या होता है, अगर वो संख्या रूट में लिखा हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा हो, ये रूट दिया हो, तो इसका मतलब इस स्थान पर 2 साइलेंट रहता है। ठीक है, इस स्थान पर ये 2 साइलेंट रहता है। ठीक है, 2 यहाँ पर साइलेंट होता है। और देखिए, और कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो इसके आगे में इंटू 1 छिपा रहता है। ठीक है, इंटू 1 छिपा रहता है। और देखिए, अगर कोई भी डिजिट लिखें, जैसे हम मान लीजिए कोई डिजिट लिखते हैं, सपोज यहाँ पर लिखते हैं 12, ठीक है, तो इस डिजिट के पहले हमारा 0 साइलेंट होता है, यहाँ 0 साइलेंट होता है। ठीक है, 0 छिपा रहता है। अगर कोई यहाँ पर डिजिट और लिखते हैं तो उस वक्त ये 0 नहीं लिखेंगे। अगर बस 12 भी लिखते हैं तो ये जो 0 है यहाँ पर साइलेंट रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में 1 रहता है और किसी भी डिजिट के पहले 0 छिपा रहता है। और अगर रूट की बात हो तो वहां पर 2 इसमें साइलेंट रहता है, लिखे या ना लिखे यहाँ पर छिपा रहता है। ठीक है, और देखिए, एक लास्ट कंसेप्ट है ये कि सबके नीचे 1 होता है, सबके नीचे 1 होता है। वो भले दिखता नहीं है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबके नीचे 1 होता है। जैसे कोई संख्या हमने लिखा, यहाँ हमने लिखा 12, 18, 17, कोई भी संख्या लिखा, तो सबके नीचे में 1 होता है। इसके भी नीचे में 1 है, इसके भी नीचे में 1 है, इसके भी नीचे में 1 है, सभी के नीचे में 1 होता है। भले दिखता नहीं है, लेकिन वो जब जरूरत पड़ती है तो उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको एक कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताइएगा कि ये 8 कंसेप्ट में से आपको कौन सा कंसेप्ट सबसे बढ़िया लगा। अब चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही कंसेप्ट लेकर आते हैं अगले बार भी। चलिए, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।